देखिए, विकास के काम अभूतपूर्व हुए हैं और लोगों की जिंदगी भी बदली। में शराब और पैसा बांटा है क्योंकि इनके पास बचा कुछ नहीं। राष्ट्रवाद को मजबूत और सनातन को भी मजबूत। मैंने पहले से ही कहा है, मैं सीएम के रेस में नहीं हूँ, ना मैं कभी था ना आज हूँ। भगवा हमारा कोई मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा है डेवलपमेंट। इस बार कांग्रेस की जो सीटें हैं वो लगभग 140 पार होंगी। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी। तो एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई आप लगातार देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों में वोट डाले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर सुबह से ही मतदान हो रहा है। कई दिग्गजों ने वोट डाला और लोगों से भी वोट डालने की अपील की है और लगातार एबीपी न्यूज से भी आपसे अपील कर रहा है कि आप भी अपने घरों से निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल अवश्य करें, जरूर करें। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ में भी दूसरे फेज के तहत आज 70 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। भूपेश बघेल खुद वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। और इसी बीच आपको एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से बता दें, जहां पर फायरिंग की खबर है। मुरैना में लगातार घटनाओं की खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। एक घायल हुआ है फायरिंग में। दिमनी विधानसभा सीट की घटना बताई जा रही है। मिरगान गांव में पथराव और फायरिंग हुई है। बूथ नंबर 146 और 147 पर कल रात से तनाव था। दो गुटों के बीच फायरिंग हुई है, पथराव की भी खबर है। आपको जानकारी दे दें कि दिमनी से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी के प्रत्याशी हैं। ये एक हाई प्रोफाइल सीट है और मुरैना में जिस तरह से छिटपुट घटनाएं लगातार हो रही हैं, फायरिंग की भी खबर है। और दिमनी विधानसभा सीट के घटना बताई जा रही है मिरघान गांव में, बूथ नंबर 146 और बूथ नंबर 147। कल रात से यहां पर तनाव जो है वो बना हुआ है। बावजूद इसके अभी तक इसे कंट्रोल नहीं किया जा सका। पथराव के साथ साथ फायरिंग की भी खबर और एक शख्स के जख्मी होने की भी जानकारी मिल रही है। यहां इस को लेकर हमारे पास और क्या भी ताजा जानकारी है, श्रीनिवास हमें लगातार वहां से अपडेट कर रहे हैं। श्रीनिवास, पथराव, फायरिंग, मुरैना में आखिर हो क्या रहा है? यहां चुनाव इतनी बड़ी चुनौती क्यों बनी हुई? देखिए सरीन, ये चंबल का इलाका है और कहते हैं कि यहाँ पे हर बार चुनाव में इस तरह की घटनाएं होती हैं। लेकिन आज जो घटना हुई है, मैं आपको बता दूं, जिस बूथ की हम मिरगान की बात कर रहे हैं, वहाँ कल रात से हंगामा था। प्रशासन को सारी बातें पता थी, यहाँ तक कि वहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई थी, लेकिन व्यवस्था इतनी पुख्ता नहीं थी। हमारे सामने भी वहाँ पे हंगामा हुआ और हमने लाइव कैमरे पे ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई। ये बात कल रात से चल रही थी। सुबह में हंगामा होता है, पथराव होते हैं, लोगों को पीटा जाता है। फिर तकरीबन 11 बजे के करीब ये घटना होती है, फिर पीटा जाता है। और उसमें नौसेना का एक जवान जो विशाखापट्टनम से सिर्फ मतदान करने के लिए, लोकतंत्र के इस पर्व को मनाने के लिए यहाँ आया था, उसे पीटा जाता है। और उसके तुरंत बाद ये खबर आती है कि गोलियां चली है और इसमें प्रिंस तोमर नाम का एक युवक है जो 20 साल का है, वो घायल हो गया है। उसे जिला अस्पताल ले जाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 24 घंटे पहले से प्रशासन को अगर ये तमाम जानकारी है और उसके बाद उनकी उपस्थिति में ये घटनाएं अगर लगातार हो रही हैं, यही सवाल तो उठता है कि फिर ऐसी व्यवस्थाओं का क्या मतलब, जब वो व्यवस्थाएं उस पूरी जगह को कंट्रोल ही ना कर सकें। ठीक है, आप रहिएगा हमारे साथ। तो यहाँ तो आप एक घटना देख रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में वोटिंग के बीच मुरैना जिले में कई ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। हंगामा लगातार हो रहा है। जौरा के खिटौरा गांव में भी बूथ पर हंगामा हुआ, मतदान वहां रोकना पड़ा। बवाल इतना बढ़ गया क्योंकि दो पक्ष भिड़ गए आपस में, लाठी डंडे तक एक दूसरे पर चलाए गए हैं, एक दूसरे के साथ मारपीट की गई है। और यहां इस वक्त तनाव का माहौल साफ तौर पर बना हुआ है। पुलिस प्रशासन ने किस तरीके की व्यवस्थाएं यहां पर की हैं, क्योंकि सभी नाकाफी दिखाई दे रही है। वोट का दिन है आज, मतदान के लिए लोग घरों से निकले और फिर वापस लौटना पड़े। सोचिए किस तरीके का माहौल वहां पर है। लोग भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस कुछ लोगों को पकड़कर यहां से ले गई है, क्योंकि दो पक्षों पर यह आरोप है कि वो किसी बात को लेकर बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि यहां पर मारपीट हो गई, लाठी डंडे तक चल गए और अभी तनाव का माहौल सीधे सीधे बना हुआ है। श्रीनिवास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो श्रीनिवास, मुरैना में अलग अलग जगहों से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। मतलब जैसा
क्या पुलिस को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस तरीके की घटनाएं बढ़ सकती हैं, व्यवस्था थोड़ी और चाक चौबंद हो सकती थी? देखिए सीरीन, जहां तक मुरैना जिले की बात है तो ये सूचना तो पुलिस के पास पहले से थी, लेकिन आप कह सकते हैं कि इसको गंभीर रूप से नहीं लिया गया। जिस गांव जौरा की आप बात कर रहे हैं वहां पे इस तरह का माहौल बना था कि मतदान केंद्र से एक वक्त ऐसा आया कि जब मतदान कर्मी भी अपनी जान बचाने के लिए जो बूथ था, मतदान केंद्र था, वो छोड़कर भाग गए थे। उसके कुछ देर बाद जब पूरी तरह से पुलिस का पूरा महकमा आता है, सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं, तब मतदान कर्मी वापस मतदान केंद्र में आते हैं। तो इस तरह का कुछ माहौल है मुरैना में। और एक मैं और आपको बता दूं कि मुरैना जिले के तमाम 6 विधानसभा के जो तमाम मुख्य पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं उनको पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। खास करके कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, ये जो मुख्य पार्टियां हैं, इनके तमाम उम्मीदवारों को या तो तहसील में सुबह से अरेस्ट कर हिरासत में लेकर बिठाया गया है, कुछ को मुरैना पुलिस लाइन में बिठाया गया है। लेकिन शायद ये तमाम चीजें जो हैं वो मुकम्मल नहीं थी और इस तरह की घटनाएं लगातार होती जा रही हैं और ये आशंकाएं जताई जा रही हैं कि जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा इस तरह की और भी तमाम घटनाओं की खबरें आ सकती हैं। हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं। ऐसी कोई भी तस्वीर आएगी तो उन तस्वीरों को हम अपने दर्शकों तक लेकर आएंगे और पुलिस और प्रशासन को भी शायद हम अपने माध्यम से ये बता सकें आप कि बनाकर रखिएगा, क्योंकि ये छिटपुट घटनाएं अब बड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं। लाठी डंडे तक चल रहे हैं, फायरिंग हुई है, एक जख्मी भी हो गया, इस पर नजर हमारी बनी हुई है। लेकिन इसी बीच जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।